नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के कुछ क्वेश्चन जो आपके जियो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले हम 3 सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है अ नेटवर्क दैट स्प्रेड ओवर सिटी इज वैन मैन लैंड नन ऑफ द अबव। देखिए, जो नेटवर्क स्प्रेड है ओवर सिटी उसको कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और ये है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इन यूनिक्स कमांड कंट्रोल जेड इज यूज्ड टू जनरेट एंड ऑफ द कैरेक्टर स्टॉप फ्लो ऑफ आउटपुट टू स्क्रीन सस्पेंड करंट प्रोसेस और कमांड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कमांड जो है कंट्रोल जेड का यूज किया जाता है सस्पेंड करंट प्रोसेस और कमांड के लिए। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है एमएस वर्ड्स अलो क्रिएशन ऑफ टेस्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट .doc .wpf .txt .dot। देखिए, एमएस वर्ड में जो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है वो इन दी फॉर्म होता है .doc बाय डिफॉल्ट। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आउटलुक एक्सप्रेस इज अ ईमेल क्लाइंट शेड्यूलर एड्रेस बुक ऑल ऑफ द अबव। आउटलुक एक्सप्रेस आपका एक बेसिक ईमेल प्रोग्राम है जो ईमेल क्लाइंट शेड्यूलर और एड्रेस बुक इस सभी को कंटेन करता है। ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है अ टोपोलॉजी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क मींस अरेंजमेंट ऑफ पीसीज इन सर्टेन पैटर्न केबलिंग बिटवीन पीसीज वे दी सर्वर कनेक्ट टू पीसी और नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी सही होगा आपका, केबलिंग बिटवीन पीसीज। इसके बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है फायरवॉल इज यूज्ड इन पीसी फॉर सिक्योरिटी डाटा ट्रांसमिशन करेक्शन और नन ऑफ दिस। देखिए, फायरवॉल का यूज किया जाता है कंप्यूटर में सिक्योरिटी पर्पस के लिए। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी कंपनीज हैं वो कितने टाइप की फायरवॉल यूज करते हैं। वो 3 टाइप की फायरवॉल यूज करती हैं। इनके नाम है आपके पैकेट फिल्टर, स्टेटफुल इंस्पेक्शन और प्रोक्सी सर्वर फायरवॉल। इसके बाद 7th क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड एज फर्मवेयर एंड हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। इसके बाद 8th क्वेश्चन है दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क विद एंड यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल दी मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, कौन सा आपका सॉफ्टवेयर जो वर्क करता है एंड यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ हैंडल करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल, ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सिस्टम यूटिलिटीज और ऑल ऑफ द। देखिए, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और सिस्टम यूटिलिटी, ये सब आपके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। इसके बाद आपका 10th क्वेश्चन है डैश आर सिस्टम प्रोग्राम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिवाइसेस, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सिस्टम यूटिलिटीज और ऑपरेटिंग सिस्टम। कि कौन सा सिस्टम प्रोग्राम जो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिवाइसेस के लिए, वो है आपका डिवाइस ड्राइवर्स। इसके बाद 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द क्लोजेस्ट टू द मशीन कोड, कंपाइलर, इंटरप्रिएटर, असेंबलर और नन ऑफ द अबव। देखिए, कौन सी लैंग्वेज आपकी क्लोजेस्ट है मशीन कोड के, ये है आपकी असेंबलर। इसके बाद 12th क्वेश्चन है विच एनालाइज एंड एग्जीक्यूट द सोर्स कोड इन लाइन बाय लाइन मैनर विदाउट लुकिंग एट द इंटायर प्रोग्राम, कंपाइलर, इंटरप्रिएटर, असेंबलर और नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी सही होगा, इंटरप्रिएटर। देखिए, यहाँ पे हम कंपाइलर और इंटरप्रिएटर के बारे में समझेंगे। देखिए, जो आपका कंपाइलर है ये स्कैन करता है इंटायर प्रोग्राम को फर्स्ट और उसके बाद इसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। लेकिन जो आपका इंटरप्रिएटर है ये स्कैन करता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, फिर उसके बाद ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। और जो आपका कंपाइलर है ये सभी एरर शो कर देता है एट ए टाइम, और जो आपका इंटरप्रिएटर है ये शो एरर करता है वन एट ए टाइम। इसके बाद 13th क्वेश्चन है लिनक्स इज ए टाइप ऑफ डैश, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। देखिए, जो आपका लिनक्स है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आपका 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एडोब फोटोशॉप और विंडोज 7। देखिए, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है आपका विंडोज 7। इसके बाद 15th क्वेश्चन है एडवेयर इज समटाइम्स कॉल्ड शेयरवेयर, अबैंडनवेयर, डोनेशनवेयर और स्पाईवेयर। देखिए, जो आपका एडवेयर है आपका एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है जिसे स्पाईवेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 16th क्वेश्चन है इफ यू बोरो एंड कॉपी फ्रेंड सॉफ्टवेयर इन वायलेशन ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट बट काइंड ऑफ पायरेसी इज दैट, इंटरनेट डाउनलोडिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, सॉफ्ट लोडिंग और रेंटिंग। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड से सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं या उसकी कॉपी करते हैं और उसके बाद आप लाइसेंस एग्रीमेंट का वायलेशन कर देते हैं तो वो किस प्रकार की चोरी कहलाई जाएगी, वो कहलाई जाएगी सॉफ्ट लोडिंग। इसके बाद 17th क्वेश्चन है यूला इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन अ सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर एंड अ यूजर बट डज यूला स्टैंड फॉर,
एग्जिट यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, एग्जिट यूटिलिटी लाइसेंस एग्रीमेंट, एंड यूटिलिटी लाइसेंस एग्रीमेंट और एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। देखा यूला की फुल फॉर्म है आपकी एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। देखिए कोई भी अगर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर और यूजर के बीच में एग्रीमेंट होता है तो वो होता है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। इसके बाद 18 क्वेश्चन है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, दे आर कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड असेंबलर, कंपाइलर, डिवाइस ड्राइवर एंड असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रिएटर एंड सिस्टम यूटिलिटी, और ऑप्शन डी है कंपाइलर, इंटरप्रिएटर और असेंबलर। देखिए ऑप्शन डी सही होगा। जो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये है आपके कंपाइलर, इंटरप्रिएटर और असेंबलर। देखिए जो आपका असेंबलर है ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में कंपाइलर और इंटरप्रिएटर। इसके बारे में हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर एवरी डिस्क, रूट, सब, वेयर, नन ऑफ द अबव। देखिए जो मैंडेटरी है एवरी डिस्क के लिए वो है आपकी रूट डायरेक्टरी। इसके बाद आपका 20 क्वेश्चन है, डैश इज रैम दैट कंबाइंस द फास्ट रीड एंड राइट एक्सेस ऑफ डायनेमिक रैम, वी रैम, डब्ल्यू रैम, एम रैम और एफ रैम। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, एफ रैम। एफ रैम की फुल फॉर्म है आपकी फेरो इलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद आपका 21 क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस ऑन हार्ड डिस्क, CD रोम, रीड ओनली मेमोरी चिप और ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो आपकी इंस्ट्रक्शन है स्टार्टिंग कंप्यूटर के लिए वो होती हैं रीड ओनली मेमोरी चिप पे, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद 23rd क्वेश्चन है, टेक्निक टू इंप्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी वेयर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ फिक्स्ड साइज मेमोरी इज पेजिंग, डिफ्रेगमेंट्स, सेगमेंटेशन, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए सही होगा, पेजिंग। यहाँ पे हम पेजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पेजिंग क्या है आपकी मैनेजमेंट स्कीम है जिसके द्वारा कंप्यूटर स्टोर और रिट्राइव करता है डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज और उसका यूज करता है मेन मेमोरी में। इसके बाद 24th क्वेश्चन है, टेक्निक ऑफ प्लेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन ए रोम सेमीकंडक्टर चिप इज कॉल्ड पी रोम, ईपी रोम, फर्मवेयर और नन ऑफ द अबव। देखिए उस टेक्निक को क्या कहा जाता है जिसे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम रोम सेमीकंडक्टर चिप पे प्लेस किए जाते हैं, इसे कहा जाता है फर्मवेयर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द मेन मेमोरी, नॉन वोलेटाइल, परमानेंट, टेम्परेरी, नन ऑफ द अबव। देखिए कौन सी टर्म जो आपकी क्लोजली रिलेटेड है मेन मेमोरी से, इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा, टेम्परेरी। इसके बाद 26th क्वेश्चन है, डैश इज अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड इन बिटवीन रैम एंड CPU, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम, वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी। देखिए कौन सी मेमोरी जो प्लेस की जाती है बिटवीन रैम एंड CPU, वो है आपकी कैश मेमोरी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा, सिक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस और नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, रैंडम एक्सेस। एबिलिटी है आपकी डिवाइस की जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। इसके बाद 28th क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी चेक, मॉडिफाई, रिफ्रेश और नन ऑफ द अबव। देखिए जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है रैम में उसको जरूरत है रिफ्रेश पीरियडिकली। इसके बाद आपका 29th क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर, फॉर्मेटिंग, ट्रैकिंग, अलॉटिंग, नन ऑफ द अबव। देखिए जो प्रोसेस डिवाइड करती है डिस्क को ट्रैक एंड सेक्टर में उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग, और जो आपका डिस्क का डेटा है वो स्टोर रहता है ट्रैक्स और सेक्टर में। इसके बाद अगला प्रश्न है, अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड डैश 312, 255, 1024, 1025। देखिए जो आपका बाइट रिप्रेजेंट करती है 0 से लेकर 255 तक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस पैरामीटर, सीक टाइम, लेटेंसी पीरियड, एक्सेस टाइम और ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो आपके हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं उन्हें नामा जाता है सीक टाइम, लेटेंसी पीरियड और एक्सेस टाइम में, ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद 32nd क्वेश्चन है, अ बेसिक टच स्क्रीन हैज 3 मेन कंपोनेंट्स, इट इंक्लूड्स टच सेंसर, कंट्रोलर एंड डैश। इसके ऑप्शन है आपके ट्रांसमीटर, रिसीवर, सॉफ्टवेयर ड्राइवर और नन ऑफ द अबव। देखिए जो आपका टच स्क्रीन है इसके 3 कंपोनेंट है, एक है टच सेंसर, कंट्रोलर और तीसरा जो है वो है आपका सॉफ्टवेयर ड्राइवर, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका 33rd क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वॉज। इसके ऑप्शन है आपके लोटस 123, MS एक्सेल, विजुअल कैलकुलेटर, नन ऑफ द अबव। देखिए जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वो था आपका विजुअल कैलकुलेटर। अगर आपको विजुअल कैलकुलेटर ऑप्शन में नहीं होगा तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आई होगी। इसके बाद 34th क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक वॉज डिजाइन ऑन डैश कॉन्सेप्ट,
ऑप्शन है इसके ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग, स्टोर प्रोग्राम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। देखिए जो आपका एडवेक है इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना आप, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये डिज़ाइन किया गया था ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग और स्टोर प्रोग्राम के लिए। ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। इसके बाद आपका 35वां क्वेश्चन है, व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इन HTML कोडिंग यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कोडिंग, डैश इज यूज्ड एज बैक एंड डैश वर्क्स एज फ्रंट एंड। ऑप्शन है इसके नोटपैड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नोटपैड, MSN मैसेंजर। ऑप्शन सी है आपका MS वर्ड और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन डी बोथ 1 and 2। देखिए जब हम रन करते हैं प्रोग्राम HTML कोडिंग में तो जो आपका नोटपैड है इसका यूज़ किया जाता है एज ए बैकएंड, और जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये वर्क करता है एज ए फ्रंट एंड। इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद 36 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज लॉग इन, लॉग आउट, साइन इन और साइन आउट। जो कि प्रोसेस कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट अकाउंट में इसे कहा जाता है लॉगिन। इसके बाद आपका 37वां क्वेश्चन है, अ कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब इज GIF, VMP, टेक्स्ट और TIF। देखिए जो कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट है वो है आपका GIF। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है, द कोड फॉर ए वेब पेज इज रिटन यूजिंग डैश, अ 5th जनरेशन लैंग्वेज, WinZip, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज और URL। देखिए वेब पेजेस के कोड लिखने के लिए हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपका 39वां क्वेश्चन है, इन द URL, मान लीजिए कोई URL दिया गया है, द पोर्शन लेवल HTTP इज द डैश, होस्ट, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल और टॉप लेवल डोमेन। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, होस्ट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डैश सेल्स इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सिंगल सेल बाय कंबाइनिंग 2 और मोर सिलेक्टेड सेल। ऑप्शन है आपके फॉर्मेटिंग, मर्जिंग, इम्बेडिंग और स्प्लिटिंग। देखिए ऑप्शन बी सही होगा, मर्जिंग। मर्जिंग सेल्स इन्वॉल्व्स होते हैं क्रिएट करने के लिए सिंगल सेल बाय कंबाइनिंग 2 और मोर सिलेक्टेड सेल्स। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगली वीडियो में हम एक और सेट डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोड स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।